बिग गुड न्यूज, एक नई सीडी टेक्नोलॉजी आ गई है जो 1000 हार्ड ड्राइव जितना डेटा स्टोर कर सकती है एक पतले से सीडी में। यकीन करना मुश्किल लग रहा है, राइट? ये सीडीज तो ऑलमोस्ट बाबा आदम के जमाने के लगते हैं कि शायद ही इन्हें आज कोई यूज भी करता होगा। एक समय था जब हार्डली इनमें कोई 1 या 2 मूवीज ही आ पाती थी, पर आज इनका एक बार फिर से कम बैक हो गया है, वो भी एक हीरो एंट्री के साथ। 1 से 2 मूवीज की जगह अब इसमें आप 10 से 20 लाख मूवीज भर पाओगे, वो भी फुल HD कैपेसिटी में। हाल ही में चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसी नई सीडी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे सिर्फ एक सीडी में आप 1.6 पेटाबाइट्स यानी कि सिंपली 16 लाख जीबी जितना डेटा भर के रख सकते हो। फॉर कंपैरिजन, इतना डेटा स्टोर करने के लिए गूगल जैसे बड़े कंपनीज एक ऐसा कबर्ड जितना बड़ा सर्वर यूज करते हैं। अब ये पूरी स्टोरेज कैपेसिटी बस इतने पतले से सीडी में। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि सीडीज के मार्केट से जाने के बाद आखिर चाइना ने इसमें ऐसा क्या कमाल करके बता दिया जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई। सभी ने सीडीज के आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया था, लैपटॉप से तक इसके स्लॉट्स को निकाल दिए गए थे, बट चाइना ने कैसे इसी आउटडेटेड आइडिया को इस सदी के वन ऑफ द मोस्ट जीनियस आइडियाज में बदल दिया। और क्या आगे चल के ये न्यू सीरीज स्टोरेज इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्टर्ब ही कर देंगे जैसे जियो ने इंटरनेट इंडस्ट्री के साथ किया था? क्या हार्ड डिस्क, SD कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, SSDs ये सारे सिर्फ इतिहास ही बन के रह जाएंगे जैसे फ्लॉपी डिस्क के साथ हुआ? एंड फाइनली इन नए सीडीज का कॉस्ट क्या रहेगा? क्या इन्हें हम जैसे आम कंज्यूमर्स अफोर्ड भी कर पाएंगे? इन्हीं सभी सवालों के जवाब छुपे हैं इस नए सीडी के एक्चुअल टेक्नोलॉजी के पीछे। चलिए समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को आखिर लाया ही क्यों गया था इन द फर्स्ट प्लेस। हुआ कुछ यूं, 60s के दशक में एक फिजिसिस्ट थे जेम्स रसल नाम के। उन्हें म्यूजिक का बहुत ही शौक था और इसीलिए हर शाम जैसे ही उनका काम खत्म होता वो घर आकर अपने विनाइल रिकॉर्ड पर गाने सुनते। अब ये विनाइल रिकॉर्ड्स वैसे तो ऑलमोस्ट एंटायरली 2000s तक मार्केट में से खत्म ही हो गए, बट इनके मार्केट में फेल होने के पीछे इनकी टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही मेजर फ्लॉ था। दरअसल इन सिस्टम्स में एक बड़ी सी विनाइल डिस्क पर ऐसे ग्रूव्स कार्व किए होते थे और उन ग्रूव्स पर मूव करते वक्त जब एक नीडल ऐसे वाइब्रेट करती थी उन वाइब्रेशंस को एक हॉर्न के जरिए एम्पलीफाई करके म्यूजिक प्ले किया जाता था। इस सेटअप में रसल ने देखा कि विनाइल रिकॉर्डर का स्टील से बना स्टाइलस यानी कि वो नीडल स्क्रैच कर करके ओवर टाइम विनाइल रिकॉर्ड को खराब करता था एंड एज अ रिजल्ट उससे साउंड क्वालिटी गुजरते वक्त के साथ खराब होते जाती थी। उन्होंने इस हार्ड स्टील नीडल के जगह पर फिर एक सॉफ्ट कैक्टस नीडल को भी फिट करके देखा, बट देन द प्रॉब्लम वाज कि हर 7 से 8 दिन बाद अब उन्हें उस नीडल को भी शार्प करना पड़ता। अल्टीमेटली रसल ने यह सोचा कि स्क्रू ऑल ऑफ दिस, इस प्रॉब्लम को सीधा जड़ से ही सुलझाते हैं और उन्होंने अपने विनाइल रिकॉर्डर से नीडल को ही हटा दिया और सोचा मैं एक ऐसा स्टाइलस बनाऊंगा जो डिस्क को बिना छुए उसे प्ले कर सकेगा। और बस यहीं से जन्म हुआ सीडीज के कॉन्सेप्ट का, जिसमें अब एक लेजर लाइट किसी स्टाइलस नीडल की तरह एक डिस्क को पढ़ने वाली थी। अब गाइस, मैं आपको अपने वीडियोस में चीजें इन्वेंट कैसे हुई थी ये भी इसीलिए बताता हूं ताकि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप कर सको। देखो, साइंस हमें ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट देता है जो हमें अपने लाइफ के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। मेरी लाइफ के अनगिनत प्रॉब्लम्स को मैंने साइंस के नॉलेज से ही सॉल्व किया है और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप भी ये माइंडसेट डेवलप करो। साइंस एक चीट कोड की तरह है जो बेसिकली आपको दूसरों से हर वक्त एक कदम आगे रखेगा। कहानी में वापस आते हैं। सीडी टेक्नोलॉजी के जन्म के समय मिड 60s और अर्ली 70s में कंप्यूटर्स जैसे डिजिटल सिस्टम्स यानी वो जो जीरोस और वंस में डेटा को प्रोसेस करते हैं ये धीरे धीरे जोर पकड़ रहे थे और ऑलमोस्ट सारे डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स, फिर चाहे वो एक सिंपल कैलकुलेटर हो या एक कॉम्प्लेक्स म्यूजिक प्लेयर, ये सब डिजिटल पर शिफ्ट हो रहे थे। फ्यूचर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए रसल ने विनाइल डिस्क को मॉडिफाई किया और पहला ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस बनाया कॉल्ड ऑप्टिकल डिस्क्स। और फिर फिलिप्स और सोनी ने मिलकर इसे मेन स्ट्रीम में लाया बाय द अर्ली 90s और देखते ही देखते सीडीज, DVDs और ब्लू-रे डिस्क के रूप में ये ऑप्टिकल डिस्क पूरी दुनिया में छा गए। अगर आप मिलेनियल या जेनजी हो तो आई एम श्योर आपको भी पता होगा मिड 90s और अर्ली 2000s में ये ऑप्टिकल डिस्क कितने ही फेमस हुआ करते थे। हर किसी के घर में एक ऐसा सीडी से भरा हुआ बैग तो होता ही था और जब हमें अपने पसंदीदा सॉन्ग्स ऑनलाइन डाउनलोड करके सीडी में भरने होते थे तो हम 10-10 रुपए के अपने नजदीकी हार्डवेयर स्टोर से एक ब्लैंक सीडी खरीद लेते थे और उसे कंप्यूटर पर बर्न करते थे। एक टेक्नोलॉजी जो 90s में आई वो सिर्फ एक ही दशक में घर घर तक आखिर कैसे पहुंच गई और लोगों ने इसे इमीडिएटली कैसे अपना लिया, गिवन दैट लोग यूजुअली
नॉस्टैल्जिया के चलते नई टेक्नोलॉजी पर तुरंत स्विच नहीं करते। हमें अपनी रिसर्च में यह पता चला कि ऑप्टिकल डिस्क बाकी सभी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज से इतने एडवांस थे कि उन्होंने मजबूर कर दिया लोगों को टू गिव देम अ चांस, और ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत जल्दी हो गई। और यही सेम चीज भी एक रीजन है कि ऑप्टिकल डिस्क आर वंस अगेन मेकिंग अ कमबैक। दरअसल इन ऑप्टिकल डिस्क का सिस्टम काफी सिंपल था। इन डिस्क में एक पतली एल्यूमिनियम की लेयर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक के अंदर पैक्ड होती थी। सो एक नॉर्मल सीडी में ऐसे फ्लैट्स और पिट्स का पैटर्न होता है जिस पर लेजर लाइट की मदद से डेटा स्टोर करते हैं। पिट्स की गहराई लेजर लाइट के वेवलेंथ की 1/4 होती है और इसीलिए लैंड से पिट्स जाते वक्त ट्रांजिशन में लाइट रिफ्लेक्शन में बदलाव आता है जो बाइनरी कोड 1 रिकॉर्ड करता है, और कोई बदलाव या ट्रांजिशन नहीं तो बाइनरी कोड 0 रिकॉर्ड हो जाता है। यानी कि साइंस एकदम बेसिक था। जितने ज्यादा फ्लैट्स और पिट्स आप किसी डिस्क में कार्व करोगे उतने ज्यादा जीरोस और वंस के रूप में आप डेटा को स्टोर कर पाओगे और उतना ही ज्यादा आपका स्टोरेज स्पेस बढ़ेगा। यही वजह थी कि सीडीज टू डीवीडीज और फिर डीवीडीज टू ब्लू रे डिस्क, जैसे जैसे हम छोटे और छोटे फ्लैट्स एंड पिट्स कार्व करना सीख गए, स्टोरेज स्पेस ड्रास्टिकली बढ़ता चला और हम जहां पहले इन डिस्क में सिर्फ कुछ ही गाने भर पाते थे, उनमें हम एक साथ 3 से 4 HD मूवीज भरने में सक्षम होने लगे। सो अब सवाल यह उठता है कि टेक्नोलॉजी काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी, राइट? आई मीन इसका अपवर्ड ट्रैजेक्टरी तो जस्ट स्टार्ट हुआ था ऐसा लग रहा है। तो फिर ये टेक्नोलॉजी फेल कैसे हुई आखिर? और अब जाकर चाइना के नए 1.6 पेटाबाइट वाले स्टोरेज डिस्क को पिक्चर में आखिर क्यों आना पड़ा? तो देखो, जब मैंने आपको इन ऑप्टिकल डिस्क का वर्किंग समझाया तो आपने भी इसमें एक प्रॉब्लम को नोटिस किया होगा। जी हाँ, हम इन डिस्क पर मौजूद फ्लैट्स और पिट्स को चाहे कितना ही छोटा बना ले, फॉर अ लेजर लाइट टू एफिशिएंटली रीड इट, हमें उन्हें फिर भी थोड़ा बड़ा रखना ही पड़ेगा। हम उन्हें एकदम एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स के साइज जितना छोटा नहीं बना सकते। यानी कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जैसे हमारा डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा था, नेचुरली हमें और ज्यादा स्टोरेज की जरूरत थी और आगे भी पड़ने वाली थी। लेकिन इन डिस्क के लिमिटेड सरफेस एरिया की वजह से ये हमारे नीड्स के साथ फॉरएवर कीप अप नहीं कर पा सकता था। और बस इसी रियलाइजेशन के साथ सभी मेजर टेक कंपनीज ने ऑप्टिकल डिस्क को डिच कर दिया और समय रहते नए स्टोरेज टेक्नोलॉजीज पर शिफ्ट हो गए। मतलब जो ऑप्टिकल डिस्क ने विनाइल रिकॉर्ड्स के साथ किया था, वही अब ऑप्टिकल डिस्क के साथ हो रहा था। लोग हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, SD कार्ड्स और क्लाउड स्टोरेज पर मूव कर गए एंड ऑप्टिकल डिस्क्स बिकेम अ थिंग ऑफ द पास्ट। प्लस जिस तेजी से इन न्यू एज इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस का साइज छोटा और स्टोरेज स्पेस बड़ा होता गया, नोबडी बिलीव्ड कि अब ऑप्टिकल डिस्क के पास कोई भी चांस है वापस लौटने का। इनफैक्ट लाइक आई सेड बिफोर, पिछले कुछ सालों में लैपटॉप कंपनीज ने तक सीडीज चलाने वाले वो ड्राइवर स्लॉट तक देना बंद कर दिए। कहने का मतलब यह है कि इवन लैपटॉप कंपनीज मान चुके थे कि अब ऑप्टिकल डिस्क वापस नहीं लौटने वाले। और बस फिर तभी ही एक खबर आती है कि चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क बना दिया है जो है तो दिखने में बिल्कुल एक नॉर्मल सीडी की तरह, लेकिन उस एक सीडी में एक टीबी के ये इतने हार्ड ड्राइव्स का डेटा भरा जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ सालों से हम जितने भी मॉडर्न स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज या हार्ड ड्राइव्स, उनके एक एक करके लिमिटेशंस सामने आने शुरू हो गए। शुरू करते हैं क्लाउड स्टोरेज से। 2018 में एक हैकर ने पुणे के कॉस्मोस बैंक से उसके क्लाइंट्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चुराकर 94 करोड़ रुपीस अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। और फिर इस हादसे के 4 साल बाद यूएस के वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स फ्लैगस्टार बैंक के डेटाबेस से भी 1.5 मिलियन कस्टमर्स के सिक्योरिटी नंबर्स लीक हो गए। और ऐसे केसेस पूरे दुनिया भर में रिपोर्ट किए जाने लगे, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ क्लाउड स्टोरेज, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। फिर रही बात दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस जैसे SSDs या हार्ड ड्राइव्स की, तो इनमें भले ही हमें क्लाउड स्टोरेज जितना स्पेस तो मिल जाता है, लेकिन हम उसमें लंबे समय तक डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। दे आर नॉट रिलायबल बिकॉज दे आर मैकेनिकल आफ्टर ऑल। और ये दोनों भी डिवाइसेस मैग्नेटिक फील्ड से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी अगर गलती से भी इन डिवाइसेस के सामने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो इनमें मौजूद सारा डेटा एट वंस करप्ट हो जाएगा। यानी कि ऑल इन ऑल पिछले कुछ सालों में एक नए तरह का स्टोरेज डिवाइस बनाना सिर्फ एक क्यूरियस इन्वेंशन नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया था। और बस यहीं पर आए चाइना के वो रिसर्चर्स जिन्होंने ओल्ड सीडी टेक्नोलॉजी में एक नया क्रिएटिव ट्विस्ट ऐड किया। दरअसल 2024 में चाइना के शंघाई और पेकिंग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने यह रियलाइज किया कि अदर देन स्टोरेज स्पेस, पुराने ऑप्टिकल डिस्क्स में एज सच कुछ मेजर फ्लॉ था ही नहीं। वो मैग्नेटिक फील्ड से करप्ट भी नहीं होते थे, कॉम्पैक्ट भी थे और सारे एडवांटेजेस ही थे। सो उन्होंने सोचा कि व्हाट इफ हम किसी तरह से ऑप्टिकल डिस्क का ही स्टोरेज
बढ़ाने की कोशिश कर ले तो। और बस इसी डायरेक्शन के साथ उन्होंने सालों तक कई रिसर्चेस कंडक्ट किए और फाइनली उन्होंने एक ऐसी नॉर्मल दिखने वाली सीडी बना ली जो 1.6 पेटाबाइट्स तक डेटा स्टोर कर सकती है। सो इसके लिए उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फ्लैट्स एंड पिट्स ऑन सिंगल एल्यूमिनियम लेयर, उन्होंने उससे भी कई गुना पतले एक स्पेशल लाइट सेंसिटिव मटेरियल से एक के ऊपर एक ऐसे 100 लेयर्स पैक किए, वो भी सेम थिकनेस वाले डिस्क में जो पहले मिला करते थे। दरअसल इस नए सीडी को बनाने के लिए उन्होंने नॉर्मल सीडी में बस 2 मॉडिफिकेशंस किए। पहला, उसका मटेरियल, जिसे बनाने के लिए उन्होंने DDPR यानी डाई डोप्ड फोटो रेजिस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया। इसकी खासियत यह थी कि ये डेटा को डेंसली पैक करके स्टोर कर सकता था और इससे हुआ ये कि वो एक लेयर को सिर्फ 1 माइक्रोमीटर जितना थिन रख पाए और 1 मिलीमीटर थिकनेस जितने सीडी में ऐसे 100 लेयर्स को फिट कर पाए। देन दूसरा मॉडिफिकेशन, उन्होंने नॉर्मली इस्तेमाल होने वाले सिंगल लेजर की जगह अब 3 लेजर्स इस्तेमाल किए फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा। बेसिकली जब सीडीज बर्न करनी होती है या सिंपली उसमें डेटा फीड करना होता है, तब 2 लेजर्स डिस्क में मौजूद DDPR लेयर को हिट करके वहां के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में बदलाव लाते हैं एंड थर्ड लेजर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट मार के लेयर बाय लेयर उन नए मॉलिक्यूलर चेंजेस को चमका के उन्हें रिकॉर्ड करती है। यानी कि जहां पुराने डिस्क में एक ही एल्यूमिनियम लेयर में फ्लैट्स और पिट्स होते थे रिप्रेजेंटिंग वंस एंड जीरोस, अब इस नए डिस्क में चमकने वाले चेंज रीजन्स थे 1 और अनचेंज्ड डार्क रीजन्स थे जीरोस। सो ये नया मेथड आखिर बेहतर क्यों है? क्योंकि पहले तो आपको याद होगा मैंने कहा था नॉर्मल सीडीज के फ्लैट्स और पिट्स को हम मॉलिक्यूलर लेवल तक छोटा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि आपने इस नए डिस्क में देखा, अब जो वंस और जीरोस है वो मॉलिक्यूलर लेवल जितने छोटे हो सकते हैं। यानी कि अनलाइक नॉर्मल डिस्क्स, एक ही लेयर में ज्यादा स्टोरेज। एंड देन सेकंड, इस नए डिस्क में अब एक के बदले 100 लेयर्स है जो अगेन स्टोरेज स्पेस को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देगा। मतलब ऑल इन ऑल अब एक ऑप्टिकल डिस्क भी, एक सीडी भी इतनी पावरफुल हो गई है कि उसमें क्लाउड स्टोरेज से भी ज्यादा स्पेस आ सकता है और हार्ड ड्राइव जैसे करप्ट भी नहीं हो सकते। सो अब क्या इसका मतलब ये है कि आगे से फिर हर जगह पर वापस से सीडीज ही सीडीज दिखने लगेंगे? वेल ऑनेस्टली अब तक इसका सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही बनकर रेडी हुआ है। एंड सो इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है और क्या ये अभी के हिसाब से मास प्रोड्यूस करने के लिए फीजेबल भी है, ये अब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होने वाला है कि सभी कंप्यूटर्स और म्यूजिक सिस्टम्स को फिर से एक बार अपने सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स में मेजर बदलाव करने पड़ेंगे, जिसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होना भी शुरू हो जाए तो। ऊपर से कुछ ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस पर भी काम चल रहा है जो ऑप्टिकल डिस्क को काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकते हैं। रिसेंटली और भी कई सारे आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरेज टेक्नोलॉजीज पर काम चल रहा है, जैसे पहला क्वांटम डेटा स्टोरेज। इसमें होता ही है कि नॉर्मल बिट्स की जगह पर डेटा को क्वांटम बिट्स में स्टोर किया जाता है। रुको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो एक नॉर्मल बिट ना एक टाइम पे या तो 0 स्टोर कर सकता है या फिर 1, लेकिन एक क्वांटम बिट एक टाइम पर 0, 1 या फिर इन दोनों के बीच के एक स्टेट को भी स्टोर कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। यानी कि नॉर्मल बिट के मुकाबले आप इसमें दुगना डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरी प्रॉमिसिंग स्टोरेज टेक्नोलॉजी है डीएनए डेटा स्टोरेज। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा डीएनए जो है वो 4 बेस पेयर के कॉम्बिनेशन से बना है, ACGT। तो डीएनए में डेटा को स्टोर करने के लिए साइंटिस्ट इन 4 बेस पेयर में ऐसे इंफॉर्मेशन को एनकोड करके डीएनए सिंथेसिस के जरिए इनके मल्टीपल स्ट्रैंड्स बनाते हैं और डीएनए डिस्ट्रॉय ना हो इसलिए वो इन स्ट्रैंड्स को एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। इस डेटा की खासियत यह है कि ये कई मिलियन सालों तक स्टोर हो सकता है। फिर डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए जब चाहे आप इस डेटा को डिकोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इल्यूमिना, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विस्ट बायोसाइंसेस और वेस्टर्न डिजिटल कंपनीज इस पूरे मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आप देख सकते हो हमारे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की काबिलियत तेजी से बढ़ती जा रही है। एंड एज यू नो, इंफॉर्मेशन ही हमारे रियलिटी को शेप करती है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देख सकते हो, सब कुछ एक फंडामेंटल लेवल पर इंफॉर्मेशन है। अगर मैं एक इंसान हूं, आप एक इंसान हो, तो हमारी बायोलॉजी इंफॉर्मेशन है। हमारे डीएनए के अंदर हमारी जो विशेषताएं हैं वो इंफॉर्मेशन है। हमारी बायोलॉजी के पीछे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो इंफॉर्मेशन है। ब्रह्मांड के कायदे कानून इंफॉर्मेशन है। और इसीलिए कई साइंटिस्ट ये आर्ग्यू भी करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में देयर इज नथिंग मोर टू इट अपार्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन। अब फाइनली इस न्यू सीडी टेक्नोलॉजी का, जैसे आपने देखा, प्रोटोटाइप ऑलरेडी रेडी हो चुका है, ये सक्सेसफुल है। सो मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा।
पर सवाल यह है कि क्या हम कंज्यूमर्स के लिए होगा या ये एंटरप्राइजेस के लिए होगा, कंपनीज के लिए होगा, और इसका प्राइस क्या होगा? वेल, इन माई ओपिनियन, देखो अब तक इस पे कुछ भी पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन मेरे ओपिनियन में प्योरली ये मोस्टली एंटरप्राइजेस यूज करेंगे, बिकॉज कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब इतने बड़े बड़े सर्वर्स यूज करते हैं जिसमें डेटा स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस लगता है और मैनेजमेंट अलग, और डेफिनेटली ये सीडीज इनके लिए ज्यादा किफायती ऑप्शन होगा। रही बात हम कंज्यूमर्स की, तो यार हमारे फोन में तो 512 जीबी भी हार्डली भरता है, तो हमें इन एनी प्रैक्टिकल सेंस 1.6 पेटाबाइट्स की जरूरत तो नहीं होती। जिस भी कंज्यूमर को होगी, डेफिनेटली एक ऑप्शन जरूर अवेलेबल होगा कि कंज्यूमर भी उसे परचेस कर सकता है एक रीजनेबल प्राइस में। सो आपको क्या लगता है, अगर ये मार्केट में लॉन्च होता है तो इसका प्राइस क्या होगा? कमेंट्स में नीचे बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।